नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 8 की अपनी बात करते हैं सामाजिक की। पीछे होमवर्क नहीं दिया था मैंने, इकट्ठे क्वेश्चन दूंगा मैं लास्ट में। तो अपना लेसन जो दूसरा लेसन चल रहा था वो अपने प्लासी और बक्सर के युद्ध हो गए थे, ठीक है ना। कंपनी का फैलता शासन अपने पढ़ लिया था, हैदर अली टीपू सुल्तान अपने पढ़ लिए थे, शेर मैसूर पढ़ लिया था अपने। आगे बात करते हैं कि मराठों से लड़ाई। अब मराठों से लड़ाई, उन्होंने टीपू सुल्तान को भी, मैसूर पर भी उनका अधिकार हो गया, ठीक है। बंगाल के नवाब वो बनी गए थे, प्लासी और बक्सर के युद्ध जीतकर। अब भारत में एक शक्ति थी मराठों की लड़ाई, ठीक है ना। हालांकि 1761 में एक पानीपत का युद्ध हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध, ठीक है ना। किसके मध्य हुआ था? अब्दाली अहमद शाह अब्दाली व मराठा। ये थोड़ा समुद्र, अहमद शाह अब्दाली और एक और थे मराठे, ठीक है ना। मराठे किसके ओर से लड़ रहे थे? मुगल। तो दिल्ली के थे, दिल्ली के जो मुगल थे उनकी सेवा में थे मराठे, उनका सहयोग कर रहे थे। उनसे वो चौथ और स्वदेश मुखी कर्म सुनते थे, बदले में वो उनके लिए लड़ते थे। अगर मराठे इस युद्ध में जीत जाते तो पूरे भारत में मराठों का वर्चस्व होता, ठीक है ना। फिर शायद अंग्रेज इतना हावी ना होता। मराठे इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से क्या है? हार गए। मराठे इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से हार जाते हैं। हारने के बाद क्या, उनकी शक्ति को गहरा आघात लगा और वो लगभग खत्म से हो गई, ठीक है ना। गिने चुने ही मराठी अब रह गए। तो अंग्रेजों को मौका मिल गया भारत में हावी होने का, तो उन्होंने वो प्लासी बक्सर का युद्ध, ठीक है ना, वो उनके चले, ठीक है। अब अपने थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि 18वीं शताब्दी के आखिर में कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी थी, क्योंकि 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हारने के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर चकनाचूर हो गया, खत्म हो गया उनका। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। जो सिंधिया हो गया, होलकर हो गया, गायकवाड़ हो गया और महाराव भोंसले हो गया, ठीक है ना। ये चार मुख्य इनके मराठे सरदार थे। ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक कॉन्फेडरेसी राज्यमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था, ठीक है ना। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर दो प्रसिद्ध मराठे योद्धाओं का नाम आता है और राजनीति के थे। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में होता है, सालबाई की संधि के साथ खत्म होता है, ठीक है ना। अंग्रेज वर्सेस मराठी, पहला युद्ध 1782, सालबाई की संधि कर गए, ठीक है ना। दूसरा युद्ध होता है 1803 से 1805, 1803 से 1805। कई मोर्चों पर लड़ते हैं मराठे, अलग अलग अंग्रेजों के साथ भिड़ते हैं ये, ठीक है ना। इसका नतीजा भी यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए, यानी मराठे हार गए इन मोर्चों पर। अतः 1817-19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में, तीसरा युद्ध कहाँ कब होता है? 1817 और 19 के बीच। इसमें पूरी तरह मराठों की ताकत को अंग्रेजों ने खत्म कर दिया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया। इतना रुपया पेंशन मिल जाएगा, चुपचाप बैठे रहिए, बाली ना। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। अब मराठों का पूरा एरिया, बंगाल और मैसूर यानी हैदराबाद, सॉरी कर्नाटक उनके पास पहले ही है, ठीक है ना। हैदराबाद के निज़ाम ने भी इस टाइम तक संधि कर ली थी, तो ये काफ़ी बड़ी बड़ी रियासतें उनके अंदर आ गई थी। अब वो सर्वोच्चता का दावा करने लगे थे, वो अपने अगले वीडियो में करेंगे।